इससे पहले हमने देखे थे भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से जो है हमें प्राचीन भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिसके क्रम में हम देखेंगे यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य लेखक के बारे में। यूनानी रोमन लेखक में जो है टेसियस जो ईरान का था और वह ईरान का राजवैद्य था। भारत के साथ जो है संबंध को इसमें दर्शाया गया है। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इसने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। यह बुक पूछा जाता है, हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था और हिस्टोरिका में जो है भारत और फ्रांस के मध्य संबंध को बताया गया है। सिकंदर, आप सबने सुना होगा सिकंदर का नाम। भारत में जब यह आक्रमण किया था सिकंदर ने, तो सिकंदर के साथ साथ कुछ लेखक भी आए थे, जैसे निरियाकस, आनेसिक्राटस और ऑस्ट्रीवोलुस। इसका विवरण जो है हमें मिलता है। मेगास्थनीज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था और इसने एक बुक लिखा था। मेगास्थनीज का फेमस बुक है इंडिका, जिसमें मौर्य युगीन समाज का उल्लेख मिलता है। डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था और इसमें भी है मौर्य युगीन शासन से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज और डायमेकस दोनों में जो है मौर्य युग से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। डायनोसिस, यह नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो डायनोसिस जो है अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी भारत का भूगोल नामक एक बुक लिखा, जिसमें भारत के भूगोल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लिनी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था और किसके बारे में भी विवरण मिलता है। तो प्लिनी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखी थी, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में हमें विवरण मिलता है। प्लेस ऑफ द इरिस्टियन में जो है भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चीनी लेखक में फाहयान, वेनसिंग इत्यादि जो है भारत में आए थे। फाहयान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, तो फाहयान आया था। इसमें जो है मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में हमें विवरण मिलता है। संयुगन, इसने जो है बौद्ध धर्म की प्रतिमा एकत्रित की थी भारत से, यह हमें जानकारी मिलती है। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 629 ईस्वी में और इसने जो है लगभग 1 वर्ष की यात्रा किया और भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा था। यह वेनसांग का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था और कौन से ईस्वी में आया था। तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया था। सबसे पहले कपिसा राज्य पहुंचा था। इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों से संबंधित एकत्रित कर जो है वह वापस चीन ले गया था। और इसके साथ साथ हर्षकालीन समाज और धर्म और राजनीति के बारे में भी इसने जो है वर्णन किया था। इल्लिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसके विवरण में जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है अरबी लेखक है अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था और उसने एक बुक लिखी थी किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद भी बोला जाता है, जिसे भारत की खोज। तो अल बरूनी के द्वारा ही यह पुस्तक लिखी थी, भारत की खोज या किताब उल हिंद, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसमें जो है कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी और उसमें भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के अंत में जो है भारत में यात्रा की थी और इसमें पांड्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विदेशियों के यात्राओं से भी हमें जो है बहुत सारी जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास में।